कुछ सवाल हम लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आज किस तरीके का संबोधन कर सकते हैं। क्या उम्मीद है प्रधानमंत्री के संबोधन से, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री की तरफ से यह संबोधन किया जाएगा। तो सबसे पहला सवाल, क्या ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य पूरा हो गया है? क्योंकि आप आज प्रधानमंत्री बात करेंगे, प्रधानमंत्री सबसे अंतिम में बात करते हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य पूरा हो चुका है? पाकिस्तान के सारे आतंकवादी ढांचे मिट्टी में मिल गए हैं। क्या भारत ने आतंक को पाताल तक ढूंढकर खत्म कर दिया है? क्योंकि पाताल तक ढूंढकर खत्म कर देंगे, प्रधानमंत्री ने यह वादा किया था। पाकिस्तान की गोली का जवाब गोले से मिलेगा। प्रधानमंत्री ने मीटिंग में यह कहा था कि गोली का जवाब गोले से देना चाहिए और उसी तरीके से भारत ने जवाब भी दिया है। पाकिस्तान से अब सिर्फ पीओके को लेकर बात होगी, क्योंकि अब किसी भी तरीके से पाकिस्तान से कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान पर सिंधु जल नीति पर जो एग्रीमेंट है उसको लेकर अभी भी एबेंस में डाला हुआ है। ट्रेड पाकिस्तान के साथ अभी भी बंद है, लेकिन क्या अब सिर्फ पीओके पर बात होगी, बाकी किसी चीज पर बात नहीं होगी? इसके बारे में क्या प्रधानमंत्री बात करेंगे? पाकिस्तानी आतंक से लड़ाई में तीसरे का दखल नामंजूर होगा, क्या उसको लेकर बात होगी? क्योंकि बार बार अमेरिका ने दावा किया कि हमारे बीच बचाव के कारण यह सीज फायर किया गया था। झूठ, प्रोपेगेंडे और आतंक की फैक्ट्री अब नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री इससे पहले यह खबर आई थी कि कह चुके हैं कि कोई भी एक्ट ऑफ टेरर या एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो क्या झूठ, प्रोपेगेंडे और आतंक की फैक्ट्री अब नहीं चलेगी? ये सारे सवालों पर क्या प्रधानमंत्री बात करेंगे? इसी को लेकर हमारी चर्चा होगी। के शर्मा जी, क्या हम यह मानकर चले कि अब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, उसका जो लक्ष्य था वो पूरा हो चुका है? कांग्रेस अभी भी कह रही है कि लक्ष्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक वो आतंकी जिन्होंने पहलगाम का हश्र किया, पहलगाम में टूरिस्ट है उन पर हमला किया, उनको मार गिराया, वो जब तक अपने कब्जे में नहीं आते तब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। के शर्मा। कांग्रेस क्या कहेगी साहिल जी? कल ही जो है हमारे जो है वायुसेना ने और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसके अंतर्गत सेना के जो प्रवक्ता वहाँ बोल रहे थे, अधिकारी बोल रहे थे, उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। ये किसी ने नहीं कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है समाप्त हो गया। और मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे देश के वीर सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है और आतंकवाद की जड़ों पर प्रचंड प्रहार किया है, उससे आज समस्त भारतवासियों का माथा जो है गर्व से ऊंचा उठ गया है। और हमारे भारत की जो नीति, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते रहे हैं, मोदी जी, ये आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो हमारी नीति होगी, हमने उसको सिद्ध करके दिखाया है। और केवल आतंकी ही नहीं बल्कि आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले स्थान पर हमने वहां पर उस देश के अंदर घुसकर वहां पर आतंकियों को मारा है। और इसी कारण आज पाकिस्तान घुटनों के बल पर भारत से शांति वार्ता की बात कर रहा है। मैं आज पूरा एक बात कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ की भारतीयों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी बिहार की धरती से कि हम आतंकवाद करने वाले और जहां से इसको प्रश्रय मिलता है उनके आकाओं को हम समाप्त करेंगे, घर में घुस के मारेंगे और इन्हें छोड़ेंगे नहीं, वो संकल्प कुछ हद तक सिद्धि तक पहुंचा है और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। और दूसरी बात, एक जो बड़ी बात हुई है भारत के अंदर, इस समय पूरा विश्व जो है देख रहा है, पूरे विश्व को भी संदेश दिया गया है कि आतंकवाद के प्रति भारत अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति रखेगा। और एक बड़ा बदलाव कि यदि अब कोई भी आतंकवादी घटना यदि भारत के अंदर होता है और उसमें इनका हाथ देखा जाता है तो उसे युद्ध समझा जाएगा और उसी रूप से उसका जवाब दिया जाएगा। ये भारत के आतंकवाद के प्रति जो नीति है उसमें एक बड़ा बदलाव है। तो निश्चित रूप से मैं आज ये कह सकता हूं कि आतंकवाद के प्रति जिस ढंग का प्रहार किया गया है और जिस ढंग की राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई गई है, जिस ढंग से सेना ने पराक्रम दिखाया है, और आज आपने देखा कि हमारे जो है सेना के लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि किस किस तरह से पाकिस्तान जो कि आतंकवादियों के समर्थन पे खड़ा हुआ
उसकी सेना खड़ी हुई आतंकवाद को समर्थन देने के लिए, तो उनके भी एयर बेस पर हमला किया गया और उसे नष्ट नाबूद किया गया है। और ये सबक सिखाया गया है कि आप आतंकवाद को प्रश्रय देना, आप यदि देंगे तो आपको इस तरह का अंजाम भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए पाकिस्तान घुटनों के बल आया और घुटनों के बल आकर वो अपनी जान बचाने की भीख मांग रहा है। जी तो के मैं शर्मा ये जी कहना चाहता हूं कि जी भारत आतंकवाद को लेकर आज का जो नेतृत्व है वो इस बात को, जो मोदी जी हैं वो आतंकवाद को जीरो टॉलरेंस की नीति से देखते हैं ठीक। और उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। रागिनी नायक, कांग्रेस की क्या उम्मीद रहेगी प्रधानमंत्री के आज के जो वो नेशन को संबोधित करने वाले हैं, देश को संबोधन करेंगे, उससे कांग्रेस की क्या उम्मीद है? क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री बताएंगे? क्या जानना चाहते हैं? साहिल, सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को आज तक चैनल के माध्यम से बुद्ध पूर्णिमा की बधाई देना चाहती हूँ। जी और चूंकि आज आपके शो पर मैं पहली बार आई हूँ, तो आपको भी सादर नमस्कार करके अपनी बात की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार। तो देखिए, भारत की जल, थल और वायु सेना के पराक्रम को, शौर्य को, वीरता को, उनकी बहादुरी को मैं सर झुकाकर प्रणाम करती हूँ और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लाखों सलाम करती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ बेबाकी के साथ कि जब जब कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह सेना की प्रेस ब्रीफिंग करती थी, न सिर्फ मेरे बल्कि पूरे हर देशवासी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक उत्साह का, जोश, जुनून और जज्बे का संचार होता था और देशभक्ति ऐसे खून के साथ रगों में दौड़ने लगती थी। मुझे लगता है कि पिछले 3 दिन के घटनाक्रम ने कहीं ना कहीं देश के उत्साह को, देश के जोश को, जुनून को, जज्बे को पस्त किया है। आशा को निराशा में और दुराशा में बदलने का काम किया है। और वो क्यों किया है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप कहीं भी देखिए, चाहे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखिए, बसों में देखिए, ट्रेन में देखिए, गली में, नुक्कड़ में, पान की दुकान पर, अचानक से इंदिरा गांधी याद आ जाती हैं लोगों को। ये समय का न्याय होता है। कैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, कैसे 93,000 सैनिकों का, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी सेना के आत्मसमर्पण की सबसे बड़ी संख्या थी, लोग बात करने लगते हैं। क्योंकि लोगों को ये महसूस हुआ, देश की जनता को महसूस हुआ कि अभी तो हमने आस्तीन चढ़ाई थी और धावा बोला था, तो अचानक से अमेरिका को हमारे बाह मरोड़कर पीछे खड़ा करने का अधिकार क्यों दिया गया। और आपने जो आज मुझसे सवाल पूछा, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करेंगे, पर पहले मैं कहना चाहती हूं कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, मुझे लगता है देश की जनता को और विपक्ष को विश्वास में लेने की पहली जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की थी। और ये जो देश के नाम संबोधन है, ये पहला कार्य होना चाहिए, आखिरी नहीं। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि चाहे नोटबंदी की बात हो या कोविड की बात हो, ये 8 बजे का संदेश पहले आया था और इसके बाद कार्रवाई हुई थी। बहरहाल अब आए हैं तो मुझे लगता है हमारी सभ्यता और संस्कृति कहती है कि देर आए दुरुस्त आए, तो ये दुरुस्त भी हो जाएगा, लेकिन तब होगा जब नरेंद्र मोदी जी ये बताएंगे। और मुझे लगता है देश की जनता के सवाल हैं, ये जानना चाहते हैं लोग कि आखिरकार द्विपक्षीय मामले में भारत, पाकिस्तान और कश्मीर का जो मसला है, उसको इंटरनेशनलाइज क्यों किया गया, अमेरिका को चौधराहट का अधिकार क्यों और कैसे दिया गया, ये जनता जरूर जानना चाहती है। जनता जानना चाहती है कि ट्विटर के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति घोषणा करते हैं सीज फायर की, उसके बाद उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि उनके विदेश मंत्री घोषणा करते हैं, उनके उपराष्ट्रपति घोषणा करते हैं, लेकिन हमारे देश के ना विदेश मंत्री, ना रक्षा मंत्री, ना गृह मंत्री, ना प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान आता है। बयान आता है हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी की ओर से, और तमाम भाजपाई और संघी ट्रोलर्स जो हैं, अंधभक्त जो हैं, वो उनको और उनकी बेटी को भी प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं और बहुत ही निम्न स्तरीय ओछी बातें देश के विदेश सचिव के बारे में लिखना शुरू करते हैं, जैसे कि विक्रम मिस्री जी ने बिना मोदी जी से पूछे सीज फायर की घोषणा कर दी हो। तीसरी बात, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चल रहा था, तो ऐसा कैसे हो जाता है
कि भारत विरोध करता है पाकिस्तान को $1 बिलियन दिए जाने के, और दुनिया का कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं होता है। ये कैसे संभव हुआ? जबकि 1981 में इंदिरा गांधी जी ने $5.8 बिलियन का ऋण IMF से दिलवाया था देश को। अमेरिका ने पुरजोर तरीके से विरोध किया। उसके बाद भी हम अपने देश में जो बढ़ते हुए तिगुने तेल के दाम जो हो गए थे, उससे बचाने के लिए अर्थव्यवस्था को हम वो ऋण लेने में कामयाब हुए, और आज इसी की बिल्कुल हमने उलट बांसी देखी। और जनता जानना चाहती है कि अगर सरकार ये मान रही थी कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, चलिए मान लीजिए अमेरिका का कोई दबाव था, क्या दबाव था ये तो मोदी जी बता सकते हैं। एक बात और बोलूंगी साहिल, अगर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, सरकार ने माना, तो उसके बाद किस मंत्री की वजह से हुआ, किस संतरी की वजह से हुआ, किस अधिकारी की वजह से हुआ, किसी को मालूम नहीं। एक इस्तीफा नहीं आया। अब इस्तीफे के ऊपर तो अमेरिका का दबाव नहीं हो सकता है। पूनम साहू हमारे BSF का जवान है, सीज फायर हो गई, वो आज भी पाकिस्तानी रेंजर्स की गिरफ्त में है। उसका क्या हुआ, कहां है वो? ये देश की जनता जरूर जानना चाहती है। पहलगांव हो, पुलवामा हो, उरी हो, जो आतंकी देश की सीमा में घुसकर आए, एक जवाब देना वो तो पकड़े नहीं गए, वो तो जी। मारे नहीं गए, उनका क्या हुआ, वो बदला कब लगता लिया है जाए? शर्मा जी बहुत सारे सवाल हैं, सारे और सवाल आज देश के प्रधानमंत्री के संबोधन में बिल्कुल जवाब क्या उसका जवाब मिल पाएगा? क्योंकि कुल मिलाकर बात यहीं पर आकर अटक जाती है कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा था तो इस सीज फायर की क्या जरूरत थी। और यहीं पर प्रधानमंत्री का क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा कि वहां पर शहबाज शरीफ का एक राष्ट्र के नाम संदेश हो चुका है, उनका बातचीत हो चुका है, ट्रंप तो रोज ट्वीट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पहली बार बात कर रहे हैं, और इसीलिए कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब का इंतजार रहेगा। शर्मा जी। नहीं साहिल जी, देखिए मैं बहुत स्पष्टता से आपके करोड़ों दर्शकों को बताना चाहता हूं, कांग्रेस कुछ भी सोचे, इस देश में एक ही चौधरी है, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस की चौधरी हो सकते हैं अमेरिका, कांग्रेस के चौधरी हो सकते हैं पाकिस्तान के नेता, भारत में 140 करोड़ भारतीयों के जो नेता हैं वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और दूसरी बात, भारत की नीति स्पष्ट है कि हमारी द्विपक्षीय वार्ता में किसी तीसरे देश का कोई दखल नहीं है, और इसे कान खोलकर सुनना चाहिए। और इस तरह का जो प्रोपोगंडा जो है, जो सोशल मीडिया में फैलाकर कांग्रेस देश को पाकिस्तान परस्त की भाषा समझाना चाहती है, उन्हें समझ लेना चाहिए कि इस तरह का प्रोपोगंडा वो बंद करें। तीसरी बात साहिल जी, मैं देश के सेना पर, मैं देश की सेना के प्रेस अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, मैं देश के रक्षा मंत्रालय पर, मैं देश के विदेश मंत्रालय के जो प्रेस जो और वक्तव्य आए हैं, मैं उन पर विश्वास करता हूं, और 140 करोड़ देशवासी उसी पर विश्वास करते हैं। ये कांग्रेसियों के आका जो हैं वो जाकर जिस पर विश्वास करते हो, अमेरिका से लेके वो जाकर विश्वास करें, लेकिन इस देश का 140 करोड़ भारतीय भारत की सेना की बात पर विश्वास करता है। और यही इनका दोहरा चरित्र है कांग्रेसियों का कि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये बोलते हैं कि हम देश के साथ खड़े हैं, लेकिन आपने 22 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, जब तक ऑपरेशन सिंदूर चालू नहीं हुआ, इनके दोहरे चरित्र को देखा है। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब इन्होंने पाकिस्तान परस्त बयानबाजी इनके नेताओं ने नहीं दिया, और एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब देश की सेना का मनोबल घटाने के लिए इन्होंने, चाहे प्रधानमंत्री के सरतन से जुदा की बात हो, चाहे जो है युद्ध के न करने की बात हो, चाहे इस पूरी घटना को हिंदू मुस्लिम करने की बात हो, चाहे राफेल जहाज का जो हमारा लड़ाकू जहाज है उसको जिस ढंग से इन्होंने खिलौना दिखाते हुए उसका सेना का मनोबल गिराया, ये इनकी आज इनकी सगल बन चुकी है कांग्रेस पार्टी की। ठीक है, और यही विपक्षियों की सगल है।